हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्मा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन कोर्स लेके आए हैं। उसमें जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं इन क्लिनिकल ट्रायल उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा एंड ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री होगा। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो और लाते रहें। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हिप्पा। ये काफ़ी कॉमन रूल है जो कि क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होता है। तो चलिए जानते हैं हिप्पा क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। हिप्पा होता क्या है? चलिए जानते हैं हिप्पा का फुल फॉर्म क्या है। दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इस रूल को किसने पास किया था? दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने इन द ईयर 1996 एंड इसका मेन पर्पस है दैट इज़ प्रोटेक्शन फॉर द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। मीन्स जो भी पेशेंट से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इस लॉ को बनाया गया था। एंड कौन सा कोडिफिकेशन रूल इसको गाइड करता है ऑफ एफडीए? दैट इज़ 45 CFR 160 एंड 45 CFR 164। एंड दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन फार्मा इंटरव्यू जिससे भी क्लिनिकल रिसर्च में जॉब पाना है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाइएगा। तो चलिए जानते हैं कि पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होता क्या है। बेसिकली, yeah, as the name implies, personal identifiable information is any data that can identify a person. Certain information like full name, date of birth, address, biometric data are always considered PII information. Basically means जो भी patient से related sensitive information है, means उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, जिनसे उनके लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है या उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे कहते हैं पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। सो पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है? दैट इज़ नेम, एड्रेस, डीओबी ऑफ पेशेंट दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मेल एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, हेल्थ प्लान बेनिफिशियरी नंबर दैट इज़ इंश्योरेंस नंबर, देन उनका अकाउंट नंबर, सर्टिफिकेट लाइसेंस नंबर, व्हीकल्स आइडेंटिफायर, देन उनका वेब एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नंबर, उनका बायोमेट्रिक जो भी आइडेंटिफिकेशन होगा जैसे कि हमारे इंडिया में आधार कार्ड, प्लस उनका फोटोग्राफिक इमेज, ये सारे पी आई इंफॉर्मेशन में आते हैं। क्या होगा अगर पीआई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाए? तो मेनली जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है जिसने क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है उनके 3 एस्पेक्ट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड मेंटल। दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर पीआई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाती है गलती से। फॉर एग्जांपल, एक क्लिनिकल स्टडी कंडक्ट होने वाली है जिसमें एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को इनरोल होना है एंड गलती से ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द स्टडी पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन मीन्स जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है सोशल साइट पे। एंड जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि एचआईवी से रिलेटेड बहुत सारे सोशल स्टिग्मा होते हैं। बेसिकली इन गांव एरिया में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को एक अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है वो आइसोलेट हो जाता है और उसकी जो सोशल लाइफ है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड कमिंग टू द इकोनॉमिकल, फॉर एग्जांपल गलती से उसके एम्प्लॉयर को ये पता चल जाता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, उसके वजह से उसके जॉब जाने का खतरा भी बन सकता है, जिसके वजह से उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड डेफिनेटली अगर सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिकल लाइफ में अगर काफ़ी डिस्टर्बेंस चालू है तो डेफिनेटली उसका जो मेंटल हेल्थ होगा वो काफ़ी बुरा होगा। इसलिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल टीम है उसे इंश्योर करना होता है कि जो भी पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइज पर्सन को कभी भी डिस्क्लोज ना करे। कौन से इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना कंपलसरी होता है फॉर ट्रायल टीम हैज़ पर द हिप्पा रूल? एंड इन इंफॉर्मेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज सब पार्ट ए में जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है जैसे कि एडल्ट, उनके रिकॉर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखना कंपलसरी है। इन सब पार्ट बी, दैट इज़ जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, फीटसेस है, नियोनेट्स है, उनके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होंगे उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना कंपलसरी होगा। इन सब पार्ट सी, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रिजनर इन्वॉल्व होता है क्लिनिकल ट्रायल में तो उनके भी रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल रखना कंपलसरी है। इन सब पार्ट डी, जो भी चिल्ड्रन अगर क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट होते हैं तो उनसे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड जो भी है उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना क्लिनिकल ट्रायल टीम को कंपलसरी होता है एज पर द हिप्पा रूल।
दोस्तों, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना एक क्लिनिकल ट्रायल टीम की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिसमें पीआई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है ट्रायल टीम को कि पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, तो इस सिनेरियो में पीआई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होता है। For public health activities, that is in case of adverse drug event. थर्ड, इन केस ऑफ एब्यूज़, नेग्लेक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इज़ अगर उस पेशेंट ने कोई ड्रग अब्यूज़ किए या तो डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है, तो उस केसेस में पीआई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है। फोर्थ, फॉर हेल्थ केयर ओवरसाइट एक्टिविटीज़। फिफ्थ, फॉर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, दैट इज़ हमने पहले डिस्कस किया था कि कोर्ट ऑर्डर अगर कोई आएगा तो जब डिस्क्लोज करना होता है। देन अगर फॉर एग्जांपल जो भी पेशेंट इनरोल हुआ है अगर उसकी मौत हो जाती है, तो उस सिनेरियो में भी कभी पीआई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ता है। ड्यूरिंग आई एंड टिश्यू डोनेशन, उसमें भी पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ता है। फॉर रिसर्च पर्पसेस, टू अवॉइड अ सीरियस थ्रेट टू हेल्थ और सेफ्टी, फॉर नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, दैट इज़ अगर जो भी पेशेंट है इन्वॉल्व हुआ है क्लिनिकल ट्रायल में, उसने अगर कोई एकदम सीरियस क्राइम कमिट किया है, तो उस केसेस में पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है। एंड फॉर वर्कर कंपेंसेशन पर्पसेस, तो ये सारे थे कंडीशन जिसमें पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है ट्रायल टीम को। सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो हिप्पा रूल। जो भी सीआरए, सीआरसी या सीटीए ट्रायल टीम में काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, उन्हें पेशेंट के रिकॉर्ड को कैसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, हम पेशेंट के नाम के बदले कोई कोड रख सकते हैं जिनसे फ्यूचर में उस पेशेंट को इजीली आइडेंटिफाई किया जाए। एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें पेशेंट का नाम और एड्रेस हो, उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं या तो उसे हाइड कर सकते हैं। थर्ड, जो अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है जिसका कोई यूज़ ना हो, बट उसमें कोई अगर एक पेशेंट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज करना पड़ता है ताकि जो भी अनऑथराइज पर्सन है उनके हाथ ना लगे ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। थर्ड, जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड होते हैं वो उनका एक्सेस उन्हीं को हो जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है उस डॉक्यूमेंट की। फोर्थ, हम मंथली या ईयरली उस जो भी क्लिनिकल ट्रायल स्टाफ है उन्हें ट्रेनिंग देते रहे रिगार्डिंग द हिप्पा रूल्स एंड गाइडलाइंस। एंड जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड है एक लॉक कैबिनेट में रखें एंड इनका एक्सेस उन्हीं को हो जिन्हें रिक्वायर्ड हो। सो ये सारे स्टेप को हम अपनाकर हम हिप्पा रूल को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं, प्लस पेशेंट के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो गाइस, हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। अगर आपको फार्मा से रिलेटेड जो भी डेली अपडेट्स चाहिए या कोई कोर्स से रिलेटेड जो हम जल्द लाने वाले हैं उनसे रिलेटेड जल्द अपडेट चाहिए, तो आप उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो सकते हो और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्लस हमने जो क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन कोर्स स्टार्ट किया था उनसे रिलेटेड जो पहले हमने 2 वीडियो बनाई है, दैट इज़ एफडीए 1572 फॉर्म एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फॉर्म, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो और उनकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो गाइस, इस चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहें। टिल देन, बाय बाय।